कश्मीर से एक ऐसी तस्वीर आई है जो कई देशों और करोड़ों भारत विरोधियों को खून के आंसू रुला देगी। कश्मीर से आए 28 सेकंड के एक वीडियो ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। पीओके और पाकिस्तान के एक एक व्यक्ति तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। बच्चों को, औरतों को जलील कर रहे हो, उधर बच्चों पे जुल्म कर रहा है। क्या मकसद है? अगर आप इंसानियत के लिए लड़ रहे हो तो गजा के लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहा पाकिस्तान? यही चीज जो है भारत ने कश्मीर के अंदर चलाई है कि विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द कश्मीरी। जितनी भी डेवलपमेंट आप कह रहे हैं इंडिया ने की है, ये अंडर प्रेशर है सारी, ये पॉलिटिकल गेम्स है सारी। कश्मीर को अभी जैसे उनके बयान दिलाए जाते हैं, ये भी पॉलिटिकल स्टंट है, ये पॉलिटिकल स्टैंड है। देयर इज नो इंडिपेंडेंट वॉइस। पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। कि आप उनके दिल जीते और उनके दिमाग जीते, दैट्स द ओनली वे आप तब्दीली लेके आ सकते हैं। फॉर और इंडियन रेसिंग लीग जो है, उन्होंने कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के ताउन के साथ ये मिलके किया और कश्मीरियों ने इसको एंजॉय किया, बड़े लोग आए। अगर आप देखें तो इट मींस दे वर एंजॉयिंग, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। इंटर रिलेटेड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। अब हमारे यहाँ देखें 2017 से लेकर 2023 तक कितने वज़ीर आज़म आए हैं? 6 वज़ीर आज़म आए हैं, ठीक है। पहले नवाज शरीफ थे, उसके बाद शाद खान अब्बासी थे, उसके बाद एक केयर टेकर आए, फिर इमरान खान आए, फिर शहबाज शरीफ आए, फिर केयर टेकर आए, दोबारा शहबाज। 6 साल में 6 वज़ीर आज़म। यहाँ कोई भी पॉलिसी होती है वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती। एंड पर्टिकुलरली द ऑप्टिक्स आप चेक करें इसके, दे आर वेरी, दिस इज़ अ वेरी सीनिक प्लेस। इन फैक्ट अगर आप इसको देखें, बहुत खूबसूरत जगह है। मतलब इट लुक्स लाइक एज इफ यू आर समवेयर इन स्विट्जरलैंड, इन जेनीवा। इफ आई वाज रिसेंटली देयर लास्ट ईयर। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए। कश्मीरियों का, हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के साथ। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करें। जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत कश्मीर को लेके और वहाँ की जो जनरल पब्लिक है, मुझे लगता है वो ज़्यादा कश्मीर, हाँ, सीरियस है कश्मीर को लेके। यहाँ पर लोग एक तरफ इंडिया ने एक पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल मेथड के ज़रिए कश्मीरियों की ये होप तोड़ दी कि दिस इज़ अ बायलैटरल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात हो रही है कश्मीर और पीओके को लेकर। अच्छा, कश्मीर और पीओके में एक साथ 2 घटनाएं होती हैं। कश्मीर में होती है कार रेसिंग, और जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, और साथ में एक वीडियो वायरल होता है पीओके का, उसमें होती है मतलब गधा रेसिंग। घोड़ा बोल गया मैं इसलिए भूल गया क्योंकि घोड़ा ही, कम से कम घोड़े की व्यवस्था कर लेते, गधों की रेस करवा रहे हो आप लोग। ये बड़े शर्म की बात है। और ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। ये वीडियो ट्रेंड करेगी। ऊपर था इंडिया का जम्मू कश्मीर और नीचे पाक का कब्जा किया हुआ कश्मीर पीओके। तो स्वाभाविक है, अभी अमित शाह ने इस पर मामले में बयान दिया, उसका वीडियो नेक्स्ट में डालूंगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि दोनों वीडियो वायरल हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि अपनी आवाम को पता ना चले, दुनिया को कुछ भी पता चलता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अपनी आवाम को पता चलेगा कश्मीर के डेवलपमेंट के बारे में, तो क्या किया जाए? रोकना तो ज़रूरी है। तो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ही बैन कर दो। वाह, क्या गज़ब का दिमाग लगाते हैं ये लोग। सोशल मीडिया को ही बैन कर दो तो कहाँ से देखें? जैसे चीन में अपने सोशल मीडिया हैंडल चलते हैं, क्योंकि अपने लोगों पर कंट्रोल तो आप तभी रख सकोगे। विदेशी सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो यही चीन की तरह पाकिस्तान करने जा रहा है। पाकिस्तान में भी आपको देखा होगा आपने कि प्रस्ताव आया था कि सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन कर दिया जाए। क्यों बैन कर दिया जाए? क्योंकि बच्चे बिगड़ रहे हैं, इनके बच्चे बिगड़ रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, पाकिस्तान के भी बच्चे बिगड़ रहे होंगे। और क्या बिगड़ेंगे ये लोग? तो पाकिस्तानी ना देख पाएँ जो पीओके के, खासकर पाकिस्तानी, बाकी के ठीक है। कश्मीर आज इस स्थिति में है कि पाकिस्तान का डेवलप से डेवलप शहर भी उसके आगे कुछ नहीं है। ये हमारे कश्मीर की स्थिति है। पाकिस्तान ने जो कब्जा रखा है, वहाँ के लोग जब देखेंगे, स्वाभाविक है अगर वो देखेंगे कार रेस हो रही है और जिस तरह की वीडियोस में दिख जाता है किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, और हमारे यहाँ हम भूख से मर रहे हैं, तो समस्या तो होगी। विद्रोह ज़्यादा ना हो जाए, उस चक्कर में ये लोग, इन्हें रोकने के लिए सोशल मीडिया ही बैन कर दो। फिर देखेंगे ही कहाँ से, जब पता ही नहीं चलेगा कि पास वाले कश्मीर में क्या हो रहा है, तो यहाँ के लोगों को जैसे जी रहे हैं वो जीते रहेंगे। तो ये बड़े शर्म की बात है इन लोगों के लिए कि इधर हो रही है कार रेसिंग और उधर हो रही है
गधा रेसिंग, कम से कम घोड़ा ही अरेंज कर लेते। तो चलिए इस खबर पर आगे और पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है वो। और वो हमेशा पाकिस्तान की शान आ गया और पाकिस्तान का हिस्सा है, और देखना तो हमने है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने जब बात इंडिया की करते रहेंगे, लोगों की करते रहेंगे, हम तो इसको कश्मीर को हम अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। कश्मीर हमारी शान आ गया, तो हमें तो सबसे पहले इंडिया की बात छोड़कर ये देखना चाहिए कि क्या हमारी शान जो है हमारे साथ है कि हमें काट दी गई है। सबसे पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि जो इंडिया का जो प्रोग्राम है वो तो सारा ढोंग पर है, और उनके सारी की सारी इंटरनेशनल मीडिया भी उनका साथ दे रहा है, और उसके पीछे आल्सो यहूदी लाबी भी है, और जितनी भी जो गैर मुस्लिम लोग हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो तो एक तरह का कश्मीर को क्रश कर रहे हैं। और रही बात उसको दिल्ली के साथ जोड़ने की, ये सारा उनका प्रोपेगेंडा है। मुसलमान जो है वो कभी भी दिल्ली के साथ नहीं जुड़ेगा, और वो हमेशा पाकिस्तान की शान आ गया और पाकिस्तान का हिस्सा है, और देखना तो हमने है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने जब बात इंडिया की करते रहेंगे, लोगों की करते रहेंगे, हम तो इसको कश्मीर को हम अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेरा और आपका, हम सब का फ़र्ज़ है कश्मीर को पहले उसको सही एड्रेस करें। वो है क्या, वो क्या है, वो हमारी शान आ गया। शाहरग अगर कोई पकड़ ले किसी को, जान छुड़ाई जा सकती है, नहीं छुड़ाई जा सकती। सर वही बात कर रहा हूँ, शाहरग के लिए आज तक हमने किया क्या है, वो बात कर रहे हैं कि आज इंडिया बताता है कि भाई मैंने इसके लिए दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना दिया, रेलवे निज़ाम दे दिया, कश्मीर को मैंने इंडिया के साथ जोड़ दिया, 370 के आर्टिकल के बाद डिक्लेयर कर दिया कि उसने मेरा पार्ट है। तो हम कश्मीरियों के लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे साइड कश्मीर के अंदर आने के लिए लाइनें। मैं खुद विजिट करके आया हूँ सर, मैं ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ आपको। जो चीज़ें पहले वो कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन अभी वो बताते हैं कि जो कि हमारे यहाँ पर सिचुएशन है, तो भाई वो कहते हैं हम खुद मुख्तार रहना चाहेंगे इससे। अच्छा देखिए बात यह है कि एज ए मुसलमान मैं ये समझता हूँ ये उनका राइट है, वो इंडिपेंडेंट कश्मीर बनाए या पाकिस्तान के साथ रहें। देखिए हमें दोनों चीज़ों में इतराज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, इतराज़ जो हमारा है वो इतराज़ ये है कि जो इंडिया कह रहा है ना जी ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा इतराज़ है। इंडिया का वो हिस्सा कभी नहीं था, कभी नहीं रहेगा और कभी नहीं होगा, और इस पर ही हमने देखना है। रही बात ये हमारा मसला है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं या हमारे साथ आते हैं, ये बात सेकेंडरी है। पहले कश्मीर को उनके तसल्लुत से आज़ाद कराएं। तो दोस्तों गधा रेसिंग करना कोई बुरी बात नहीं, गधा भी अच्छी चीज़ होती, मतलब गधा कोई ऐसा नहीं है, वो भी प्रकृति का एक हिस्सा ही है। लेकिन आपके पास गधे की रेस करने से, घोड़े की रेस करने से और कार की रेस करने से धन का पता चलता है कि आपके पास कितना धन है। अगर आप घोड़ों की रेस करवा लेते तो चलो ठीक है, घोड़ा एक रेसिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन इधर तो कार रेसिंग हो रही है। जिस कश्मीर में आप कहते थे कि वहाँ तो अशांति है, सबसे ज़्यादा आर्मी तैनात रहती है वहाँ पर, जहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाएं हर रोज़ होती हैं, उस जगह कार की रेसिंग हो रही है बड़े आराम से। जैसे कि नॉर्मल इंडिया में कहीं भी कुछ भी होता रहता है, आज कश्मीर में वही हो रहा है। लेकिन पीओके के लोग ये ना देख पाएँ तो इन्होंने सिंपल सा तरीका अपना लिया कि चलो सोशल मीडिया को ही प्रतिबंधित कर दो। जब सोशल मीडिया ही प्रतिबंधित हो जाएगा तो स्वाभाविक है ये पीओके के लोग देखेंगे नहीं कि पास वाले कश्मीर में तो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, और नहीं देखेंगे तो हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। तो विद्रोह से बचने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है, अभी तो अफगानिस्तान वालों से जंग होने की नौबत आ चुकी है। हालांकि अब बड़ी समस्या खड़ी होनी है अफगानिस्तान के मामले में, क्योंकि वो लोग तो टीटीपी के संपर्क में हैं, गुप्त में हथियार पहुंचाएंगे टीटीपी को, अंदर से भी मार पड़ेगी और बॉर्डर पे भी मार पड़ेगी। तो दो तरह से मार पड़ने वाली है इन लोगों को। तो अब उनसे निपटें, या फिर पीओके के लोग अगर उग्र हो गए तो इसे पीओके तो खुद भारत में चला जाएगा, और अमित शाह ने बयान दे दिया है। पीओके तो हाँ स्वाभाविक है, पीओके हमारा है और वो लेने की प्लानिंग इस सरकार की तो है। लेकिन यहाँ पर ये समस्या है कि पीओके के लोग भी रेडिकलाइज हैं, ध्यान रखना होगा ये सरकार को भी, क्योंकि फिर वो यहीं आके कांड करेंगे। याद रखना ये सरकार को, इस सरकार की जिम्मेदारी। अगर आप पीओके ले रहे हो, पीओके की लैंड ठीक है, वो ज़मीन तो ठीक है, लेना ही लेना है, ज़मीन तो आप कोई सी भी ले लो, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग थोड़े, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी।